विश्व किडनी दिवस के अवसर पर रीजेंसी हॉस्पिटल, खुर्रम नगर रिंग रोड, लखनऊ में गरीब एवं आम लोगों के लिए किडनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम एवं निःशुल्क जानकारी कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक दीवान, डायरेक्टर रीनल साइंसेस, डॉक्टर आलोक कुमार पांडेय, एमडी, डीएम नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर जगदीप वालियान, यूरोलॉजिस्ट तथा डॉक्टर नीरज अग्रवाल, यूरोलॉजिस्ट उपस्थित रहे और लोगों को किडनी स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, किडनी डिजीज एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ से। जी, तो सर किडनी डिजीज़ को लेकर रीजेंसी हॉस्पिटल किस तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और पेशेंट को किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे? देखिए, किडनी में भी कई फील्ड हैं, जैसे नॉर्मल नेफ्रोलॉजी है, उसके अलावा डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, आईसीयू केयर है। तो सभी फील्ड्स में एडवांसमेंट हो रहे हैं और हम लोग उनको एक्वायर भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जैसे डायलिसिस की जो भी एडवांस मॉडलिटीज़ हैं, जैसे हीमोडायाफिल्ट्रेशन है या सीआरआरटी है, जो कि आईसीयू पेशेंट्स में नीड होती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। जब ज़रूरत पड़ती है हम उस तरह से पेशेंट्स को देते हैं। साथ में ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट तो ब्लड ग्रुप में मैच में ट्रांसप्लांट तो होता ही है। एबीओ इनकॉम्पेटिबल, यानी कि जहाँ पे ब्लड ग्रुप का मैच ना हो वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट होता है और वो भी हमने करना स्टार्ट किया, हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब एडवांसमेंट है जो कि आज के समय में हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और सारी फैसिलिटी, जैसे कि डायलिसिस हो गया या फिस्टुला बनना हो गया या कोई एसएसए परमाकेट डालना हो गया, किडनी बायोप्सी हो गई, ऑलमोस्ट ए टू जेड सभी किडनी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। किडनी डिजीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, किडनी जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे शरीर को एक सफाई के लिए तौर पे एक तरह से काम करता है, शरीर को साफ़ करने के लिए काम करता है। तो अगर यह किडनी में अगर समस्या शुरू होती है तो एक तरह से एक आदमी ज़िंदा रहने के लिए उसका शुरू में डायलिसिस एक ऑप्शन है जिसको उसको करना पड़ता है। लेकिन अगर डायलिसिस एक उचित उतना साधन नहीं है, उसके बजाय अगर एक मरीज को ट्रांसप्लांट अगर मरीज का होता है तो ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन है उसके लिए। तो सबसे पहले तो यही है कि मरीज को अपनी किडनी का जैसे ही अगर उसमें कोई दिक्कत शुरू होती है तो समय पे आके एक नेफ्रोलॉजिस्ट से उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो नौबत ना आए कि उसको डायलिसिस तक जा पाए वो। लेकिन अगर डायलिसिस की अगर उसको ज़रूरत पड़नी शुरू होती है तो डायलिसिस शुरू होने से पहले भी प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट हम उसको कहते हैं कि उसके लिए वो डायलिसिस शुरू से पहले भी ट्रांसप्लांट शुरू करवा सकता है। लेकिन अगर उसको डोनर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसको डायलिसिस करवाना उसकी मजबूरी है। लेकिन जैसे ही अगर उसको एक डोनर अवेलेबल है तो उसको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। सर, प्रेजेंट टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कितनी अवेयरनेस है और लोग कितनी आसानी से इसके लिए तैयार होते हैं, और उसके बाद क्या कोई प्रॉब्लम होती है डोनर को या पेशेंट को? देखिए, धीरे धीरे लोगों में इसके लिए अवेयरनेस शुरू हो चुकी है। शुरू में लोग डोनेट करना पसंद नहीं करते थे, उसके लिए कोई रिलीजियस रीज़न भी थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस शुरू हुई है तो लोगों ने ट्रांसप्लांट डोनेशन शुरू कर दिया है, और एक जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है उसमें भी लोगों ने एक हिस्सेदारी शुरू कर दिया। शुरू में ये साउथ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थर्न इंडिया में भी लोगों ने डोनेशन, कैडेवरिक डोनेशन शुरू कर दिया है। तो इसमें बेसिकली दिक्कत ये, शुरू में लोग समझते थे कि कोई डोनेट करेगा तो उसे फ्यूचर उसको जन्म कभी उसमें उसको दिक्कत होगी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये समझना जो शुरू कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डोनेशन एक अच्छी चीज़ है और उससे एक दूसरे किसी भी व्यक्ति का जीवन आराम से वो सफल हो सकता है उसे। मैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन रीजेंसी हॉस्पिटल में। आज किडनी के उपलक्ष्य में रीजेंसी हॉस्पिटल ने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगल बगल के मोहल्लों में करे हैं ऑर्गेनाइज, जिसमें हम किडनी डिजीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि किडनी फेल ना हो। फिर किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं, हमने उनको सम्मानित करा है, उनके डोनर्स को सम्मानित करा है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को किडनी डोनेट करी है, मेडल्स दिए हैं या फिर डायलिसिस से कई सालों से अपना काम चला रहे हैं।
और बाकी के हम जो ट्रीटमेंट है किडनी के पेशेंट्स को, उसको हम डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, ताकि वो रीजेंसी में आके ये सारी सुविधाएं का लाभ ले सकें। कि जो डिजीज है वो आम हो गई है, काफी लोग इससे प्रभावित हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी आज वर्ल्ड किडनी डे है उसका थीम ही यही है, वर्ल्ड किडनी डे उसका थीम ही यही है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो ऐसा नहीं है कि पहले था कि जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी था हम उन्हीं के ऊपर ध्यान देते थे, अभी है कि सबको किडनी के लिए ध्यान देना है। और दूसरा जो अब की बार थीम है एनवायरनमेंट का, कि उसमें एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजेस से क्या किडनी की डिजीजेज आ रही हैं। तो इसमें यही है कि एक तो किडनी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जैसे बाकी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, नित्य व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, वजन आपका ना बढ़े। खाने की बात करें हम तो नमक की मात्रा कम रखनी है और शक्कर की मात्रा कम रखनी है, और फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी आपको लक्षण आते हैं गुर्दे से बीमारी से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित, जैसे जरा सी भी सूजन आना या ब्लड प्रेशर होना या भूख न लगना, तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। पहले ये धारणा थी कि गुर्दे की बीमारी बड़े लोगों में होती है, बट ऐसा नहीं है। अब गुर्दे की बीमारी बच्चों से लेकर किसी भी उम्र में हो सकती है। जी सर, आज जैसे कि वर्ल्ड किडनी डे है, इसके मौके पर रीजेंसी हॉस्पिटल ने कई अवेयरनेस कैंप का भी आयोजन किया, और साथ ही आज जो पेशेंट थे, डायलिसिस पेशेंट थे, उसमें भी मेडल्स और कई चीज़ों का वितरण किया। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके अवेयरनेस आप और आम जनमानस के लिए फैला? देखिए, अवेयरनेस दो प्रकार की, एक तो जनमानस के लिए, जैसे मैंने बताया कि गुर्दे की बीमारी के लिए जागरूक रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर अगर है तो मेंटेन रखें, शुगर मेंटेन रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, नमक की मात्रा कम रखें, खाने में शक्कर की मात्रा कम रखें। और दूसरे जो हमारे गुर्दे के मरीज़ हैं, जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, आज हमने उनको ये मेडल इसलिए दिया है कि वो उन्होंने जंग जीती है। अगर कोई बीमारी है तो उसके साथ कैसे जीना है, उसके लिए हम लोगों ने उनको मेडल दिया है। तो हम लोग अवेयरनेस अभी नहीं, हमेशा से फैलाते हैं, और ये एम रहता है कि गुर्दे की बीमारी हो ही ना, और अगर हो तो उसके साथ कैसे जिया जाए उसको सीखें हम लोग। जी, तो सर अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। गुर्दे की बीमारी नहीं, हर एक बीमारी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल रखें जिसमें एक्सरसाइज जरूर इंक्लूडेड हो, खाने पीने का ध्यान रखें, नमक की मात्रा कम लें, प्रोसेस्ड फूड कम लें और शक्कर की मात्रा शरीर में कम रखें, और वजन अपना नियंत्रण में।